श्री शक्ति नमः। ओम 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 श्री शक्ति नमः। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वरदान बता के सबर को चाहना। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वरदान बता के सबर को जाना। वर्मा जी कहते हैं देवताओं के अपने आश्रम चले जाने पर पार्वती की तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधि स्थित हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही प्राण पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव्य शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस दैव वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर भी विराजमान है। उनकी गति का किसको 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 ज्ञान नहीं होता। वे भगवान बस व ध्वज सबके सस्ता परमेश्वर है। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्त दीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदनंतर सृष्टिकर्ता ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्त ऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो। अर्थ शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। जो इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामों को परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर बहुत सुखी हैं। मुनिवरों, सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सरल युक्त बातें करनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना, इसीलिए तुम्हें संचय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती ने दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज मान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेष पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारा यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा किसके द्वारा किस देवताओं और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनिवरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्ण हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। भी कहती हूँ, क्या करूँ। मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और उसी दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषियों, उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रहे हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पाक के ही हट पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निदान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती के ये वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिराज का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शरीर मिथ्या बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदनी देव ऋषि नारद व्यक्ति अपने आप को पंडित मानते हैं। उनके मन में करुणा भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्रों को नहीं
नहीं जानते। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरे दूसरे को चीट को मुंह में डालकर मत मत डाल डालते हैं। उनकी बातें बातें सुनने से सबका हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दस के पुत्रों ने नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर न आ सके। यह यही हाल उन्होंने दस के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना अपना चेला बनाकर इन्होंने सीधे कशिपु से बड़े बड़े दुख निभाए। ये सदा ये सदा दूसरों की बुद्धि बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिस जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखा देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उन साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वान विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही बुल बुलबुल में आ गई हो, बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। वाले तुम जिनके यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। ये संशय नहीं है। वे अमांगिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण कर हैं। लज्जा और तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार। वे किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को पता नहीं। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग तदंग और शूल धारण किए घूमते हैं। नारद, अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से युक्त तुम्हें मोह लिया है और तुमसे तप करवाया है। देवेश्वरी गिरिराज नंदनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार के साथ भी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूड हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुख पूर्वक रंग गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मान कर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। माँ बाप, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु। लोक सद्गुणों से युक्त वे व्याकुल में रहते हैं। लक्ष्मी के स्वामी है, नाना प्रकार की किराई करने में कुशल है। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है, ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुण्य उन्हें ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनिवरों, आपने अपनी समझ से ठीक ठीक कहा, परंतु दिविजो, मेरा हाथ भी छूटने वाला नहीं है। शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देव ऋषि, उपदेश मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं नहीं छूटेंगे। देवता भी ये मानते हैं कि गुरुजनों का वचन सत्य होता है। ऐसा ठीक से दिखाई दे रहा, आगे बढ़ क्षमा करना। वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें उन्हें एक लोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है। सुख कभी नहीं मिलता है। तदिविजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपकी कहे हुए तात्पर्य से बिन अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवरण प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा
लीला बिहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म हैं, अतः निर्विकार हैं। वे केवल भक्त के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परम हंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं। इसीलिए वह अवध रूट रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण भूषण आदि की ऋषि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत अजन्मा माया रहित अलक्ष्य गति और विराट हैं। जो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। वह ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। ये वह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कह मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार शीत से शिव का स्मरण करते हुए चुप हो गई। इस प्रकार गिरिराज के उस उत्तम निश्चय को जान के वे सब ऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती के उत्तम आशीर्वाद दिया। उन्हें गिरिजा देवी भिक्षा करने में मानव ऋषि उनसे इस प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को जा पहुंच गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक तथा उनसे वरदान निवेदन करके उनकी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सो इसमें करना ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।